वेरी गुड मॉर्निंग। देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दिया था। प्रॉपर्टीज में हमने जो पहला क्लास हुआ था, मतलब कल से पहले जो क्लास हुआ था, उसमें हमने 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हमने, कल जो क्लास हुआ था उसमें हमने नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज को और डिस्कस किया था। तो जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो आपके सामने मैंने खोल के रखा हुआ है। द लास्ट प्रॉपर्टी की कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स, है ना। इन दोनों का सम कितना होगा, हमेशा पाई बाई 2 होगा। बट रिमेम्बरिंग पॉइंट क्या है, दैट x मस्ट बी सेम। ये जो x आ रहा है दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आप बोलो माही। कल से चलता है। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होगा, अगेन पाई बाई 2, एंड sec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स भी कितना होगा, पाई बाई 2। एंड द रीजन इज, मैंने आपको कल बताया भी था और दोबारा देख लो, बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2, एंड इफ वी टॉक अबाउट cos 60 डिग्री देन इट इज आल्सो 1/2। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, sin इनवर्स 1/2, और यहाँ से देखो 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 1/2। If we add both, then we will get sin inverse plus cos inverse कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि sin और cos जो होते हैं ना, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कैसे एंगल्स होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। जितना sin में tan होगा उतना ही cos में 80 होगा, है ना। These are complementary to each other. Similarly, tan और cot भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और sec और cosec भी एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इतना पढ़ लिया था, जो लोग कल क्लास में आए थे उन लोगों ने यहाँ तक का नोट्स भी कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। बाकी जिन्होंने नहीं किया देखो, पीडीएफ बना के मैं ग्रुप में भेज दें, इसी का भी नोट्स जो कंप्लीट है दिया, आई थिंक तुम्हारा कंप्लीट होगा नोट्स। दिया यस सर। कल तक का नोट्स कंप्लीट है ना? यस सर। हाँ, तो एक बार उसका पीडीएफ बना के फर्स्ट से मेरे को पहले चेक कराना, पहले मेरे को सेंड करना और फिर उसके बाद ग्रुप में सेंड करने का बोल, ठीक है। ओके सर। यस सर। चलो अभी जिनका नोट्स अधूरा है वो आगे जो है हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं, तो अपने हिसाब से पेज लेफ्ट कर देना। आई थिंक अभी तक का आईटीएफ जहाँ से स्टार्ट किया था ना हमने, और अभी तक का एक्सरसाइज 2.1 को लेके आई थिंक सो 10 to 12 पेज में हो गया हुआ है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट आगे की प्रॉपर्टी पे चलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने इसका प्रूफ करवाया था बेसिकली, कौन सी वाली प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी नंबर 6 था उसका हमने प्रूफ किया था, और वो प्रूफ मैंने एक्सप्लेन किया था आपको किस तरह से इसका प्रूफ करना है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 7। और इस प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले मेरे को आपसे कुछ पूछना है, तो मैं अभी बैक स्लाइड पे जाता हूँ, और यहाँ पर मैं, क्योंकि ब्लैंक है तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ फॉर्मूले पूछने वाला हूँ, ठीक है। और आप सबको याद होंगे वो फॉर्मूले, मैंने आपको बोला भी था कि 11th क्लास के कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, व्हाट इज साइन ऑफ ए प्लस बी? sin a cos b plus cos a sin b। वेरी गुड। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आई होप सबको आता होगा ये फॉर्मूला, है ना। अगर यहाँ पे माइनस लगा दोगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस सर। ठीक है। अब नाउ सिमिलरली cos ऑफ a प्लस b क्या होगा बताओ? cos a cos b cos प्लस a cos b सॉरी माइनस plus sin b minus यहाँ पे प्लस में क्या आता है, माइनस, और माइनस में क्या आता है, प्लस, ठीक है। यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब tan ऑफ a प्लस b, tan ऑफ a प्लस b किसी को आता है, कौन बोलेगा? tan a प्लस tan a tan b tan b upon 1 plus tan minus b tan a divide tan b minus tan a tan into tan. tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस
10 a 10 b। सबको याद है ना ये फॉर्मूले? रेज योर हैंड, जिसको याद नहीं है वो हाथ खड़ा करो, जिसको याद नहीं है। राजस्थानी याद है? ध्यान जी, हाँ सर। फॉर्मूले याद है ये सारे? हाँ याद तो है। और याद नहीं है तो आज कर लेना, क्योंकि ये बहुत हमको इन्हीं के थ्रू हमको इनवर्स के फॉर्मूले याद करना, ठीक है? ओके ओके सर। फाइन। चलो तो आगे चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। मतलब आपको थोड़ा थोड़ा याद है पुराने लेवल के फॉर्मूले, तो उसमें पहला फॉर्मूला जो है वो ये रहा तुम्हारे पास। यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी लिखी है, देखो। अब आप मेरे को ये बताओ कि देखो यहाँ पे दो पार्ट है, एक तो जेई लेवल का और एक बोर्ड का, ठीक है? अब जो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे फोकस है, जिसको केवल एनसीईआरटी पढ़ना है ना, ठीक है, उसके लिए तो केवल ये वाले फॉर्मूले से काम हो जाएगा, ठीक है? बट जिसको एनसीईआरटी से ऊपर जाना है उसको इस फॉर्मूले के अलावा सेम दो फॉर्मूले और याद करने पड़ेंगे। तो वो वाले फॉर्मूले जो है ना, मैं कल जब अपन ऑफलाइन में आएंगे ना तब मैं बता दूंगा आपको। बट अभी केवल आप बोर्ड वाले याद कर लो, फिर जेई वाले उसके बाद याद कर लो, ठीक है? सो दैट कि आपका कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा कि फिर आप अलग से डाल देना कि ऊपर जेई लेवल के जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं वो याद रखना है, ठीक है? अब सुनो, ये फॉर्मूला याद कैसे रखना है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि ये याद कैसे रखना है। तो ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है? ये पता है अब ये किससे मैच करेगा, ये वाला जो है ये वाला फॉर्मूला मैच करेगा साइन ऑफ ए प्लस बी। अब समझना कैसे, साइन ऑफ ए प्लस बी होता क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता है ना? अब देखो, आपको देखो एक अपने आप समझ में आ जाएगा, यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे क्या है y। देखो साइन a की जगह क्या आ रहा है x, और कॉस b की जगह क्या आ रहा है 1 माइनस वाई स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, और कॉस क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। समझ में आया? किसी को क्लिक किया दिमाग में जो मैंने बोला? यस सर। यस सर। है ना? अब देखो कॉस ए की जगह क्या आएगा, देखो साइन बी की जगह वाई आ जाएगा, क्योंकि ये तो बी का काम कर रहे हैं, और कॉस ए की जगह क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बीच में क्या आ गया प्लस। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं होगा, केवल प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, इसको प्रॉपर्टी नंबर 7 डाल के लिखते भी जाना, क्योंकि केवल बोर्ड में ये वाला फॉर्मूला जो है काम आएगा, प्लस इन सब में दो दो फॉर्मूले और है, और वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आएगा। ये कंडीशन चेंज हो जाएगी तो फिर दूसरा फॉर्मूला भी आएगा, है ना? तो वो फिर हमको बोर्ड में काम में नहीं लेना है, मतलब बोर्ड में काम नहीं आएगा, वो केवल इनमें काम आएगा, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उनमें ही काम है। लिख लीजिए दोनों फॉर्मूले, कोई बताओ कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो कॉस इनवर्स का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो ये किससे मैच करेगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी से। किससे मैच करेगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा होगा, ये तो कॉस ए है, ये कॉस बी है, तो कॉस में तो क्या आ जाएगा, कॉस का तो एज इट इज आ गया एक्स बाई। अब साइन कैसे बनेगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। बन गया कि नहीं बन गया? तो यस सर। यस सर। और फिर इसका जब माइनस वाला देखोगे तो केवल क्या आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस।
प्रॉपर्टी नंबर 7 में 4 फॉर्मूले हैं। बेसिकली ये पता है हर एक में 3-3 मिलेंगे हमको, तो ये बेसिकली हो गए 12, बट केवल बोर्ड में ये चारों से काम हो जाएगा, ओनली बोर्ड में। रिकॉर्डिंग लिख लिए चारों फॉर्मूले भाई। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अगर आपको इसका प्रूफ करना है तो कर सकते हो। तो इसका बोले, मैं अगर आपसे बोलूँ प्रूफ करके दिखाओ तो प्रूफ कर सकते हो? नहीं कर सकते। देखो बहुत सिंपल है, इसी में बताया था। देखो अगर आप बोलोगे सर कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स जो भी होगा ये एक एंगल का काम करेगा, ये थीटा है, तो इसको थीटा 1 बोल दिया, इसको हमने थीटा 2 बोल दिया, ठीक है। अब हम क्या, हमारे पास क्या क्या मिला, हमको मिल गया, मैं आपको थर्ड वाले का प्रूफ बता रहा हूँ, हमको मिल गया cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा 1। यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू cos थीटा 1 और cos इनवर्स y इक्वल्स टू थीटा 2। यहाँ से y बराबर क्या मिल जाएगा, cos थीटा, ठीक है। अब आपको पता, आपको क्या करना है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या निकालने वाले हैं, हम लोग cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। कैसे करेंगे, तो मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या हो जाएगा, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2, ठीक है ना भाई। तो cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो cos थीटा 1 की जगह कितना आ जाएगा x, cos थीटा 2 की जगह क्या आ जाएगा y माइनस, अब sin थीटा 1 को मैं क्या लिख दूंगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1, तो 1 माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस y स्क्वायर, सही है ना, आया समझ। तो देखो अब इस इनवर्स को उधर ले जाओ, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा पूरे का। अब थीटा 1 आपने क्या लिया था, cos इनवर्स x, थीटा 2 क्या लिया था, cos इनवर्स y। तो बताओ हो गया कि नहीं हो गया डेरिवेशन। तो ये दोनों का डेरिवेशन sin ऑफ a प्लस b sin ऑफ a माइनस b हो जाएगा, ये दोनों का डेरिवेशन cos ऑफ a प्लस b cos ऑफ a माइनस b। सर बोर्ड में ये डेरिवेशन आता है पेपर में। नोट डाउन हो गया सबका। सर Yes, sir. सर हाँ 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 बोलो, सुन रहे हैं। हाँ, बोर्ड में ये डेरिवेशन आता है पेपर में। नहीं बोर्ड में नहीं आएगा। ओके। डेरिवेशन मैं बताऊंगा कि किसका आ सकता है, इनमें से तो नहीं है। हो गया सबका, नोट डाउन हो गया। यस सर। चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8। अब आपको पता था कौन सा आने वाला है, 10 आने वाला है, तो 10 ऑफ a प्लस बी, ये वाला किससे हो जाएगा, 10 ऑफ a प्लस बी से। और देखो इसका ये दूसरा फॉर्मूला है, इसको लिख लेना क्योंकि ये कल ये वाला बोर्ड में काम आ जाएगा। यहाँ पे देखो कंडीशन में फर्क है, दिख रही है कंडीशन में फर्क, दिख रहा है आपको। यहाँ पे x y Yes, sir. लेस देन एक 1 greater है, than or less than. हाँ तो लेस देन 1 वाले में तो सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। यहाँ पे भी वही लगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 10b, बट आपका क्वाड्रेंट चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए पाई प्लस हो गया, क्या हो गया, पाई प्लस, ठीक है। और सिमिलरली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y करना है, तो
tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसमें यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आप x ग्रेटर देन कर दें, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन। ये कैसे डिराइव होगा, ये आपको पता चल रहा होगा, ये कौन से फॉर्मूले से डिराइव होगा, tan ऑफ a प्लस b। tan ऑफ a प्लस b क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो अगर मान लो इसको a मानते हो और इसको b मानते हो, तो देखो आपको मिल जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस मिल गया कि नहीं मिल गया। a प्लस बी कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस। ये क्या है, tan इनवर्स x, b क्या है, tan इनवर्स y। तो डेरिवेशन तो बहुत सिंपल है इसका, बट आपको याद रखना है। तो याद कैसे रखना है, रटना नहीं है, आपको उसी फॉर्मूले से याद रखना है जो 11th क्लास में जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a माइनस बी, ठीक है। ये दोनों प्लस वाले हैं, ये अलग है थोड़ा, इसको स्टार लगा लेंगे, और ये tan ऑफ a माइनस बी। आपको समझ में आ रहा है ना जो चीज मैं बोल रहा हूँ, कि आपको फॉर्मूला याद कैसे रखना है। Yes, यस sir. सर। देखो ये फॉर्मूला बहुत सिंपली आपको कैसे याद रखना है, आपको ऐसे याद रखना है। देखो tan ऑफ a प्लस बी मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो tan इनवर्स तो एक रह जाएगा, फिर अंदर tan ऑफ a प्लस बी खुलेगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 8 नोट डाउन हो गया। Yes, sir. Yes, sir. बाकी के लोग, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ये पता है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है साइन टू थीटा। बताओ साइन टू थीटा क्या होता है, क्या होता है साइन टू थीटा। 2 sin x cos x. हाँ, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना। साइन टू थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब ये क्या है बताओ, 2 tan इनवर्स x, ओ सॉरी 2 साइन इनवर्स x, मतलब ये क्या हो गया, 2 थीटा हो गया है ना। क्या हो गया, 2 थीटा। तो अब देखो वही हो गया साइन इनवर्स ऑफ, अब देखो क्या फॉर्मूला कैसे बोलेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा की जगह तो x आ जाएगा, और कॉस थीटा की जगह कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ऐसे देखो दूसरा फॉर्मूला अगर देखोगे तो 2 cos इनवर्स x, तो ये किसका खुलेगा, cos 2 थीटा का, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो सेम फॉर्मूला है कि नहीं, 2x स्क्वायर माइनस 1। अरे बताओ है कि नहीं। Yes, sir. ऐसे ही तीसरा, इसमें एक कंडीशन और है, ये वाली नोट कर लेना। देखो कॉस वाले जो होते हैं ना वो थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। वो एक tan वाला था और एक ये वाला, इसमें ये पॉजिटिव के लिए चलता है 0 से 1 के लिए, और ये -1 से 0 के लिए चलेगा, तो वो होगा 2 पाई माइनस, ठीक है। और ऐसे ही 2 tan इनवर्स x, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देख लो आप कैसे आ गया, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर।
अरे बताओ आ गया कि नहीं आ गए? ये वाला साइन टू थीटा है, ये वाला कॉस टू थीटा है, और ये वाला टेन टू थीटा। उनको याद करने में आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि याद करने पड़ रहे हैं, ये याद ऑटोमेटिकली है। अगर आपको 11th वाले फॉर्मूले याद है तो ये वाले याद नहीं करने पड़ेंगे। बताओ किसी को याद करने पड़ेंगे क्या? नोट डाउन हुआ? Yes, sir. Yes, Right. sir. करण हो गया नोट डाउन? करण Yes, sir. चलो आगे चलो। देखो यहाँ पे एक नोट है, और ये जो नोट है ये 2 tan इनवर्स x। अब इससे पहले भी आया था, इससे पहले भी आया था ना tan 2 थीटा वाला। तो tan 2 थीटा के जो है तो वो तीन टाइप के फॉर्मूले होते हैं। कैसे? देखो आपने ये सुना होगा कि sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan 2 थीटा का तो अभी अभी हमने पढ़ा ही है, क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूले पढ़े हैं कि नहीं पढ़े बताओ? Yes, sir. तो अब इसका पहला फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का साइन की फॉर्म में, तो tan इनवर्स ऑफ, ये तो देखो ये वाला तो tan इनवर्स की फॉर्म में आ गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा साइन की फॉर्म में साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? और तीसरा आएगा cos इनवर्स। बताओ क्या आएगा, कोई बोलेगा? तीसरा क्या आएगा? cos इनवर्स ऑफ 1 1 - x square upon 1 plus x square. वेरी गुड, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस। टू tan इनवर्स x के बाकी के फॉर्मूले भी लिख लीजिए। 2 tan इनवर्स x के तीन फॉर्मूले, मतलब एक तो पुराना ही, ये एक नया है, दो नए। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. सबका नोट हो गया?
चलें आगे। Yes, sir. अभी देखो इसमें कुछ एक दो फॉर्मूले मिसिंग। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है बताओ, कितना हो गया प्रॉपर्टी नंबर? नेक्स्ट बताओ कौन सा नंबर आएगा? 11. नेक्स्ट डालो प्रॉपर्टी नंबर 11 और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका पहला 3 साइन इनवर्स एक्स। तो बताओ ये किसका फॉर्मूले से खुलेगा? साइन 3 थीटा है ना। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? 3 साइन थीटा अपॉन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा। तो बताओ क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x2। सही है कि नहीं? ऐसे अगला खुलेगा 3 cos इनवर्स x। तो बताओ 3 cos इनवर्स x का कौन बताएगा? cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब माइनस 3 cos x। तो क्या हो जाएगा? 4x क्यूब माइनस 3x, है ना। Yes, sir. 3 tan इनवर्स x Yes, sir. ये किससे खुलेगा? tan 3 थीटा से। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? क्या होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला? अरे tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद नहीं है तो तुमने तो पढ़ा नहीं होगा शायद। 3 tan थीटा 3 tan 3 x tan minus theta 10 cube minus x upon 3 tan square x. 10 cube x upon ये होता है ना। तो क्या आ जाएगा पता है? 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x। समझे? समझे कि नहीं? yes sir. पहला जो फॉर्मूला है उसमें x की कंडीशन लिख लेना। इसमें x की वैल्यू आती है -1/2 से 1/2। पहले में कहाँ से कहाँ तक आता है? x -1/2 से 1/2। दूसरे में आता है 1/2 से लेके 1 तक, 1/2 से लेके 1। और तीसरे में आएगा -1/√3 से और +1/√3। साइड में x की कंडीशन और लिख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो बोर्ड के लिए इतनी प्रॉपर्टी बहुत, ये सारी प्रॉपर्टी से आपका पूरा का पूरा आप चैप्टर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। हो गया नोट डाउन? Yes, sir. चलो अब हम लोग कंबाइंड एग्जांपल्स पे चलते हैं, जो प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला एग्जांपल जो है वो करने वाले हैं।
इसमें सबसे पहला एग्जांपल नंबर 1 लिखो, प्रूव दैट sin inverse 8/17 plus sin inverse 3/5 is equal to sin inverse 77/85, also equal to tan inverse 77/36. पहले क्वेश्चन नोट कर लो, फिर हमको करना कैसे है वो सोच। चलो रिजॉइन भी कर लो, बिकॉज 1 मिनट रह गया है ना। Less than 1 minute left, so rejoin.